हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, तो शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। और कारण आर कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूहकार और बातचीत से बचना चाहिए। ये गलत है। ओके, ये क्या है? ये गलत है। तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड, वो फर्स्ट वाला करेक्ट है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, क्योंकि तो ये करेक्ट है, ए करेक्ट है और आर जो है वो गलत है। ओके, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके सहयोग, समूहकार और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता क्या है? तो एक प्रमुख समानता क्या है? ए है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, एंड सेकंड है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, एंड थर्ड है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, एंड फोर्थ है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। ओके, तो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता जो है फ्रेंड वो यह है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है वो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड सुविचारित, सेकंड है अनुकूलित, थर्ड है विभेदित एंड फोर्थ है मानकीकृत। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो वो यह है सुविचारित, यानी सुविचारित है, फिर है इसमें अनुकूलित है, विभेदित है। ओके, मानकीकृत जो है फ्रेंड ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न होते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? फर्स्ट है बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, एंड सेकंड है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, थर्ड है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, एंड फोर्थ है बच्चों की तुलना जो में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होती हैं। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो वो होते हैं बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है? भिन्न होती है। ओके, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की सोच जो होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है वयस्कों से। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो फर्स्ट है फ्रेंड विद्यार्थी को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। तो नोट्स देना सारांशित, ये क्या है? ये निगेटिव है, ये गलत है। सेकंड क्या है? गृह कार्य सौंपना जिनके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। ओके, थर्ड क्या है फ्रेंड कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, तो ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है फ्रेंड कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? वो यह है फ्रेंड कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, राइट आंसर जो होगा फोर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? ओके, तो ए भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बी है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, एंड थर्ड है फ्रेंड भाषा विचार को आकार नहीं देती है, एंड फोर्थ है विचार भाषा को आकार देता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार से के बीच क्या संबंध है? तो वो यह है कि भाषा और विचार जो हैं भाषा और विचार जो है विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएँ हैं। ओके, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में जो है किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो वो ए है फ्रेंड प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, एंड सेकंड है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, एंड थर्ड है भाषाई बुद्धि, एंड फोर्थ है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ओके, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनका वर्गीकरण करने के स्कीमाओं का विश्लेषण करने की जो आवश्यकता है, वह छात्रों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, थर्ड है भाषाई बुद्धि, एंड फोर्थ है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतियोगिता सबसे अधिक प्रभावी होती है तब जब, तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि क्या वह क्या कर सकता है, एंड सेकंड है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, एंड थर्ड है यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, एंड फोर्थ है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है बजाय इसके कि क्या कर सकता है, एंड सेकंड है कि यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। यह छात्रों को जो है तुलनात्मक श्रेणी प्रदान यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चा क्या नहीं कर सकता इसके कि वह क्या कर सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद के का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो फर्स्ट है छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। सेकेंड है छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। थर्ड है छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, एंड फोर्थ है छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। वो यह होगा कि छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए छात्र जो है वो समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए क्या कर रहा है, इसमें प्रोत्साहित कर रहा है। ओके, तो राइट प्रोत्साहित करें। इसमें जो है रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। तो और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। ओके, रमा के लिए इस बात की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। तो अलग कार्य इसमें ले वाइगोस्की में नहीं कहा गया है। सेकंड क्या है फ्रेंड, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये भी गलत है। उन्होंने निज वाक्य पे जो है यानी प्राइवेट स्पीच पे स्वयं पे हल उन्होंने जो है दिया है ले वाइगोस्की ने, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ओके, राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो ये है मनोसामाजिक विकास, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास, थर्ड है व्यक्तित्व विकास, एंड फोर्थ है भावनात्मक विकास। तो भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता जो है फ्रेंड वो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो शामिल है। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो वो शामिल है मनोसामाजिक विकास में। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को जो है वो
फिल इन दी ब्लैंक्स अधिगम की ओर ले जाता है, तो किस अधिगम की ओर ले जाता है? तो ए यंत्रवत, बी है ग्रहणशील, सी है खोज आधारित एंड डी है अर्थहीन। तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है, यानी डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट। ओके, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लीड्स टू डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा, खोज अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो फर्स्ट है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में, कमजोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, एंड थर्ड है मासूम और आश्रित, एंड फोर्थ है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। तो केवल जो है फ्रेंड वो तो निगेटिव है, गलत है। मासूम और आश्रित ये भी निगेटिव है। कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में ये भी गलत है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो वो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वालों के रूप में जो है देखा जाता है। राइट आंसर ही स्पष्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि फर्स्ट है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। सेकंड है शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। थर्ड है व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। एंड फोर्थ है उदाहरणों को जटिल से सरल के क्रम में जो सिखाया जाना चाहिए। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो फर्स्ट है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। सेकंड है यह अक्सर योग्यता के विधिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। थर्ड है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। एंड फोर्थ है यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो महारत हासिल करने के लक्ष्य जो होते हैं, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में कैसे विचार जो है प्रभावित होते हैं? तो वो होता है यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, ये पहला वाला सही है। सेकंड क्या है? जेंडर और भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं, तो ये गलत है। दूसरा वाला आर गलत है, ए सही है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधि में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो ये गलत है। ओके, ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र। ओके, एंड सेकंड है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। एंड फोर्थ है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। ओके, तो निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो वो है मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ओके, सही सुमेलित क्या है? फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विशिष्ट विवरण शामिल हैं। थर्ड है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। एंड फोर्थ है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। एंड फोर्थ है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? वो यह है फ्रेंड इसमें कि सही सुमेलित जो है वो है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत में क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारक की अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ए है फ्रेंड इसमें आनुवंशिकता और वातावरण। सेकंड है
लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, थर्ड है वृद्धि और परिपक्वता, एंड फोर्थ है पोषण और अनुशासन। ओके, तो वो जो है किस अंतःक्रिया का परिणाम है, तो वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का दोनों का जो है परिणाम है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। ओके, तो ए है फ्रेंड खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, तो ये गलत है क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके, तो इन्होंने उसमें खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, ये गलत है। सेकंड क्या है प्रायोगिक विधि, ये भी गलत है। थर्ड है मात्रात्मक शोध कार्य विधि, ये भी गलत है। इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है सेकंड है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, तो इसमें दोनों राइट है और ए जो है वो आर का व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, तो ये गलत है क्योंकि स्वलीनता हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के कारण होता है। ओके, तो ये गलत है। ओके, सेकंड क्या है स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, तो ये भी गलत है। थर्ड है फ्रेंड्स स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, तो ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है, वो यह है स्वालीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो फर्स्ट है फ्रेंड व्याख्यात्मक शिक्षण, सेकंड है पारस्परिक शिक्षण, थर्ड है फ्रेंड अनुबंधन से अधिगम, एंड फोर्थ है रटकर सीखना। तो रटकर सीखना, अनुबंधन, व्याख्यात्मक ये गलत है। किस अधिगम में की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सीखना शामिल है जो उन्होंने सीखा है फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सेकंड पारस्परिक शिक्षण। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ए पर्यावरणीय कारक, सेकंड है वंशानुगत कारक, थर्ड है उत्पत्ति मूलक कारक, एंड फोर्थ है मानव जाति कारक। ओके, तो संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ जो है पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। आगे देखते हैं फ्रेंड पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो ए है लंबे और जटिल गद्यांश देकर, एंड सेकंड है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, थर्ड है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से, एंड फोर्थ है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो पठन वैकल्प में जूझ रहे छात्रों को जो है सिखाया जाता है, तो वो सिखाया जाता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा प्रश्न विशिष्टात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो विशिष्टात्मक चिंतन को कौन सा प्रश्न जो है बढ़ावा देता है। फर्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, एंड थर्ड है भारत की राजधानी क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। तो विशिष्टात्मक चिंतन को जो बढ़ावा देगा, ओके, यानी एनालिटिकल थिंकिंग को, वो है सेकंड वाला, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। यस, ये करेक्ट है। एंड कथन कारण आर है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर इस थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये करेक्ट है क्योंकि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो ये गलत है। ओके, आर वाला जो है वो निगेटिव है, ये गलत है। फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो ए सही है, आर गलत है इसमें। तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। बी है ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो बचना चाहिए तो ये तो गलत है, ओके, ये निगेटिव है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक उत्तर हो, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। फोर्थ, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी गलत है, ओके। तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं, ओके। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षाओं में फर्स्ट है अलग अलग भिन्नता के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। एंड थर्ड है बच्चों के, सेकंड है इसमें बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। एंड थर्ड है को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। एंड फोर्थ है में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश करना चाहिए। तो समावेशी कक्षाओं में जो है फ्रेंड वो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं इसमें, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।